हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। संगवारी हो, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के मानसून सत्र के तारीखों का ऐलान हो गया है। छत्तीसगढ़ का मानसून सत्र 26 जुलाई से 30 जुलाई के बीच चलेगा। इस सत्र में 5 बैठकें होंगी। विधानसभा सत्र की बैठक को लेकर के राज्यपाल ने अधिसूचना जारी कर दी है, क्योंकि तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है। इसलिए विधानसभा में भी कोरोना के गाइडलाइन का पूरी तरह पालन किया जाएगा और पिछले विधानसभा सत्र की तरह इस सत्र में भी दर्शक दीर्घा को बंद किया जाएगा। साथ ही सरकार को घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए सरकार ने भी अपनी योजनाओं को लाभान्वित करने के लिए योजना बना ली है। इस विधानसभा सत्र में कुछ योजनाएं किसानों के लिए लाई जाएंगी, तो वहीं विधेयक भी कानून बनाने के लिए विधानसभा सत्र में लाया जाएगा। इस नजरिए से यह शीतकालीन सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि अभी 1 महीने बचे हुए हैं। ऐसे में सभी विधायक प्रश्नकाल में पूछने के लिए प्रश्न को विधानसभा में रखने के लिए बना रहे हैं। ऑनलाइन एग्जाम के बाद भी संत गहिरा गुरु सरगुजा यूनिवर्सिटी के छात्रों से परीक्षा फीस के नाम पर 9 करोड़ रुपए वसूला गया है, जिसके बाद छात्रों ने विरोध किया तो यूनिवर्सिटी के कुलपति ने आधे फीस को वापस करने को कहा, लेकिन एक लंबे वक्त बीतने के बाद फीस अभी तक वापस नहीं हुई है, जो विश्वविद्यालय प्रबंधन के लिए अब सिर दर्द बन गया है। डीजल में लगातार बढ़ोतरी के चलते प्रदेश में बस मालिक 40% किराया बढ़ाने के लिए 28 जून को प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके विरोध में 8 जुलाई को सभी जिला मुख्यालय में बस की रैली निकाली जाएगी। इसके बाद भी अगर सरकार की आंखें नहीं खुली तो 12 जुलाई को विधानसभा के सामने महाधरना किया जाएगा। अगर इसके बाद भी यात्री किराया में बढ़ोतरी नहीं हुई तो बस को विधानसभा के सामने खड़ा कर दिया जाएगा। बस खड़े होने की वजह से बस के किस्त बस मालिक नहीं पटा पाने के कारण फाइनेंस कंपनी ने 2500 बसों को सीज कर दिया है। इस मामले पर परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि जल्द ही इस पर विचार किया जा रहा है और कैबिनेट की बैठक के बाद बीच का रास्ता जरूर निकाला जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से सभी विभागों की समीक्षा बैठक करने वाले हैं। बैठक 15 दिनों तक चलेगी और सभी विभागों से उनकी कामकाज और अवस्थिति की चर्चा की जाएगी। इस बैठक में विभागीय मंत्री, सचिव और एक्सपर्ट भी शामिल होंगे। भूपेश बघेल आज नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा और अमुजमाड़ में दी जा रही पट्टों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। गोधन न्याय योजना, सुराजी ग्राम योजना, वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, वहीं किसान न्याय योजना की समीक्षा होगी। साथ ही 28 जून को ऊर्जा विभाग, तो वहीं 29 जून को मनरेगा, गोठान आजीविका के संसाधन की चर्चा की जाएगी। इसी तरह 1 जुलाई को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग के कार्य योजना की चर्चा करेंगे। 2 जुलाई को गृह विभाग, 5 जुलाई को लोक यांत्रिकी और पर्यटन मंत्रालय की बैठक होगी, तो वहीं 6 जुलाई को शिक्षा मंत्रालय की बैठक होगी। आज की बात करें तो आज नामांकन, बंटवारा और सीमांकन पर चर्चा होगी, यानी राजस्व विभाग की आज बैठक होगी। विधानसभा सत्र अगले महीने से शुरू हो रहा है, इसके मद्देनजर बैठक लिया जा रहा है। प्रदेश की राजधानी रायपुर से पौधा तुम्हार द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की गई बीते शाम। इस अवसर पर वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने पौधों से भरी गाड़ियों को रवाना किया। और बता दें आपको कि प्रदेश में 2 करोड़ 27 लाख पौधा बांटने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का आगाज किया गया। अर्बन एरिया में पौधे के लिए वितरण करने हेतु गाड़ी को रवाना किया गया। गाड़ी पूरे प्रदेश में घूम घूम कर घर घर जाकर पौधा बांटेगी। महासमुंद में गांजे की बड़ी खेप पकड़ी गई। ट्रक में छुपाकर आरोपी ले जा रहे थे गांजा। 2 करोड़ 60 लाख रुपए के 13 क्विंटल गांजा पकड़ा गया। उड़ीसा से उत्तर प्रदेश ट्रक में गोभी के नीचे छुपाकर ले जाया जा रहा था गांजा। नाके पर इन आरोपियों को पकड़ लिया गया है। छत्तीसगढ़ में खाद की आपूर्ति नहीं होने की वजह से जमाखोरी को रोकने के लिए राज्य कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने आदेश दिए हैं। उन्होंने रासायनिक खाद की आपूर्ति करने वाले कंपनियों को यूरिया और डीएपी की खाद आपूर्ति करने के लिए सुनिश्चित किया है। खाद्य अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जमाखोरी करने वाले व्यापारियों को तत्काल कार्रवाई कर उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए, ताकि वो दोबारा कभी खाद ना बेच सकें। तो वहीं रविन्द्र चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार खाद और यूरिया का कोटा छत्तीसगढ़ के लिए पहले से कम कर दिया है। इस कारण हमारे प्रदेश में किसानों के लिए खाद की आपूर्ति की समस्या बनी हुई है।
रायपुर में घनी बस्ती में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए शहीद हेमू कॉलोनी के पार्षद हरदीप सिंह होरा ने नई पहल की है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए वैक्सीनेशन लगवाओ इनाम पाओ योजना की शुरुआत की है। टीका लगवाने वाले लोगों को छाता, रेनकोट, इलेक्ट्रॉनिक प्रेस और कुकर का इनाम भी दिया जा रहा है। इसके लिए हर दिन टीका लगवाने वाले लोगों के लिए सूची तैयार की जा रही है। यह इनाम वितरण का कार्यक्रम 20 दिनों तक चलेगा। रायपुर समेत प्रदेश के अंग्रेजी मीडियम सरकारी स्कूल पर एडमिशन के लिए होड़ लग गई है। निर्धारित सीट से 3 गुना ज्यादा लोगों ने आवेदन एडमिशन के लिए दिए हैं। इधर आवेदन मिलने पर प्रवेश को लेकर के भी विभाग की चिंता बढ़ गई है। दरअसल वर्तमान प्रदेश सरकार ने प्रदेश में अच्छे स्कूल शिक्षा के लिए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की शुरुआत की है। रायपुर में इसके लिए 8 इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन की प्रक्रिया जारी है। जिले के 8 स्कूलों में 3627 सीट निर्धारित है। ऐसे में 10,935 आवेदन प्राप्त हुए हैं एडमिशन के लिए। कोविड के चलते आर्थिक स्थिति लोगों की खराब हो गई है। ऐसे में प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर सरकारी स्कूल में पढ़ाना उचित समझ रहे हैं। लेकिन अब इन सभी सीटों पर लॉटरी सिस्टम से स्कूलों में एडमिशन दिया जाएगा। मौसम का मिजाज कभी नरम तो कभी गर्म बना हुआ है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में बारिश लगातार हो रही है, जिसके साथ प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही। मौसम वैज्ञानिक SP चंद्रा के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में बादल छाए रहेंगे और कुछ जिलों में बारिश भी हो सकती है। मध्य छत्तीसगढ़ यानी बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग के क्षेत्र में गरज चमक के साथ अच्छी बारिश होने की संभावना है। अगले 2 दिनों में मौसम में बदलाव की उम्मीद कुछ कम नजर आ रही है। धर्मजयगढ़ क्षेत्र के उनगा गांव में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। सन्नी देवेल राठिया नाम के युवक को सांप ने डस लिया। उसके बाद युवक ने उसी सांप का सिर काट के खुद निगल लिया, जिसके बाद हालत गंभीर होने से युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल सन्नी देवेल राठिया के घर में साफ सफाई चल रहा था। उसी दौरान परिवार वालों ने करैत सांप को देखा। इसके बाद उसे सांप को घर से बाहर भगाने के चक्कर में सांप ने काट लिया। हमने तो सुना ही होगा कि यदि कोई घर में बेटी पैदा हो रही है तो उन्हें कोई गिफ्ट, उपहार या पौधे ले जाकर गिफ्ट किया जाता है। जी हाँ, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं जिन्हें इलाके में ग्रीन कमांडो के नाम से जाना जाता है। तक इन्होंने बालोद, कांकेर, बस्तर में 30,000 से भी ज्यादा पौधे लगाए हैं। अनुप्रतापपुर के निजी कंपनी में काम करने वाले देवेंद्र सिंह का पर्यावरण के प्रति इतना प्रेम है कि प्रकृति को बचाने के लिए एक हरियाली सूट बना रखा है। तो गाँव में सूट पहनकर ही पौधे लगाने के लिए जन जागरूकता देवेंद्र फैला रहे हैं। बालोद के दिल्ली राजहरा के रहने वाले हैं। 22 साल से पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता अभियान फैला रहे हैं। इसी पर्यावरण के प्रति प्रेम को देख करके साल 2020 में केंद्र सरकार ने इन्हें वाटर हीरो के नाम की उपाधि से नवाजा गया। डोंगरगढ़ के मां बमलेश्वरी मंदिर में नीचे से ऊपर जाने वाले रोपवे 4 महीने से बंद पड़े हैं। भक्तों को माता के दर्शन के लिए सुविधा देने हेतु इसी हफ्ते से लिफ्ट सेवा की शुरुआत की जाएगी। ट्रस्ट ने इसके लिए नई कंपनी को अनुबंध हेतु कागजात सौंप दिए हैं। अब हाई कोर्ट के निर्देश के बाद ही रोपवे का संचालन किया जा सकेगा। तो बता दें कि 10 करोड़ रुपए की लागत से नए रोपवे में 17 फरवरी को हादसा हुआ था। इसके बाद रोपवे को प्रशासन की तरफ से सील कर दिया गया था और मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष समेत क्षेत्रीय विधायक के ऊपर पुलिस ने FIR भी दर्ज की थी। और फिर मामला हाई कोर्ट पहुंचा और रोपवे के संचालन में पूरी तरह से रोक लग गई थी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और मांग पर फिर से 14 ट्रेनों का परिचालन सुनिश्चित किया है। देश में कोविड कम होने की वजह से रेलवे की मंशा फिर से प्रभावित ट्रेनों को पटरियों पर लाने का है। स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत करने के साथ पहले से चल रही ट्रेनों के परिचालन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। 14 ट्रेनों का परिचालन आगामी आदेश तक किया गया है। इनमें कई वीकली ट्रेन शामिल है, जिनका संचालन 27 जून से आगामी आदेश तक किया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।